गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एसएसटी के क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस वर्ष में बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था? 1905 में। ठीक है। भारत के पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो हमारे देश में पश्चिमी बंगाल है, पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान को मिला था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। उस कवि का नाम बताइए जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा के परिचय के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। डैश रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जो हैं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर की। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने सबसे पहले शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। ब्रिटिश भारत के लिए इल्बर्ट बिल किसने पेश किया? लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल पेश किया था लॉर्ड रिपन ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? 1942 में शुरू किया गया था। दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण कब हुआ था? 1803 में हुआ। पंच चिह्नित सिक्के किसके बने होते हैं? चांदी के बने होते हैं। ज़्यादातर पुराने भारत में इस्तेमाल किए जाते थे, कभी कभी तांबे के भी बने हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कि हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र, लोक लोगों का शासन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य जो किसी भी धर्म को अलग से महत्ता नहीं देता, जहाँ सभी धर्म बराबर हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? राधाकृष्णन। अभी नए इलेक्शन हुए हैं, उसमें राधाकृष्णन बने हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति कुछ सदस्य मनोनीत करता है, वो हैं 12 राज्यसभा में। लोकतंत्र, प्रातिनिधिक लोकतंत्र में लोग भाग नहीं लेते, ना प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं ना परोक्ष रूप से लेते हैं। वो अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज देते हैं, जो प्रतिनिधि आगे निर्णय करते हैं। ए और बी दोनों। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे हम वोट डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हमारी एकता डैश में है, विविधता में हमारी एकता है। यदि 13 वर्ष का बच्चा एक फैक्ट्री में कार्य करता है तो ये क्या कहलाता है? बाल मजदूरी। 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कहीं भी कार्य नहीं कर सकता। देश में पोस्ट और रेल सेवाएं कौन चलाता है? केंद्रीय सरकार चलाती है। पोस्ट ऑफिस जो है वो केंद्र के होते हैं, रेल भी केंद्र की होती हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया था? 26 जनवरी 1950 को। सहारा किस प्रकार का मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। सहारा जो है वो गर्म मरुस्थल है। निम्न में से मृदा निर्माण का कौन सा कारक नहीं है? समय के साथ मृदा बदल जाती है, कार्बनिक पदार्थ बदलते रहते हैं। मृदा की संरचना जो है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है, वो एक अलग है मृदा की संरचना। बिरसा नेता किस आदिवासी समुदाय से संबंधित थे? ये मुंडा, बिरसा मुंडा, आप याद रखोगे इसे। बिरसा मुंडा ये आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा समुदाय से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अर्भक का उत्पादक नहीं करता? कर्नाटक। गोल्डन फाइबर ये हमारी साइंस में भी है, जूट का है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? हम जूट को कहते हैं। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। बीघा क्या है? बीघा जो है वो माप की इकाई है। बीघा जमीन को मापने की इकाई है, इतने बीघा जमीन, ठीक है, माप की इकाई है। संसाधन जो सभी जगह प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वव्यापी संसाधन, जो सारे में फैले हुए हैं। धारावी एक जगह है। विश्व की सबसे गंदी बड़ी बस्ती कहाँ पर है? बॉम्बे में, ठीक है, एक बस्ती है जो बॉम्बे में है। पृथ्वी की सतह के नीचे दबी चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? खनन कहलाता है। खनिजों को बाहर निकालना। भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया था? जेम्स रैनल ने 1700 कुछ पे, ठीक है, 1700
79 में शायद 1779 में उसने भारत का पहला नक्शा तैयार किया था जेम्स रेनल ने। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।